वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आपने ये हेडिंग बिल्कुल ठीक पढ़ी क्योंकि गवर्नमेंट डम्प्स न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम टू कंटिन्यू विद मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। तो इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या हुआ, आपको पता है कि न्यू रिटर्न्स का सिस्टम 1 अक्टूबर तक डेफर किया गया था, जो बेसिकली 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंट होना था। सहज, सुगम, RET1 जैसे भी था। अब ऑलमोस्ट उसको अगर डेफर भी ना माना जाए तो अगर एज पर जो न्यूज़ या फिर र्यूमर्स आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट देखा जाएगा कि न्यू रिटर्न्स ऑलमोस्ट स्क्रैच ही हैं। अब न्यू रिटर्न्स को लाने का बेसिकली कंसेप्ट क्या था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो बोगस ITC है उस पर बेसिकली एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे कंट्रोल करना चाहते थे कि लोग बोगस ITC के जैसे किसी की GST-1 फाइल हो जाती थी, वो क्रेडिट ले लेते थे, गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचता नहीं था। ऐसे बोगस ITC को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हिट करना चाहती थी। अब हुआ क्या कि 3B, अगर कोविड पीरियड से भी मैं पहले की बात करूं तो रूल नंबर ऑलरेडी वो 36(4) इंसर्ट कर गए थे, जो कि जो आपके जैसे GST-1 फाइल होती है वो आपके 2A में डाटा ऑटो पॉपुलेट होता है। ऑटो पॉपुलेट के हिसाब से आप GST या 3B में जितना क्रेडिट 2A में ऑटो पॉपुलेट होता है उसका 10% एक्स्ट्रा करके अपनी 3B फाइल कर लेते हैं। गवर्नमेंट को लगा कि ऑलमोस्ट 2A एक ऐसा डाटा है जो ऑटो पॉपुलेट होता है, पर वो कभी भी डाटा फिलिंग या फिर किसी और चीज़ का काम नहीं करता है जिसमें और एक स्पेसिफाइड ब्रेकेज ऑफ डाटा नहीं मिलता है। तो अब इस चक्कर में वो न्यू रिटर्न्स को लाने के चक्कर में वो उन्होंने डिसाइड किया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है GSTR 3B और GSTR 1, उसके साथ ऑटो पॉपुलेट जो डाटा अपना हमारा GSTR 2A में होता है उसके साथ एक न्यू रिटर्न आ जाएगी GSTR 2B। देखिए अभी क्या कंसेप्ट होता है कि GSTR 1 में आप अपनी सेल्स डालते हैं और 3B में टैक्सेस पे होते हैं, जिसमें सेल परचेस एक कंसोलिडेटेड बनता है, सेल भी बनता है, परचेज भी बनता है, और एक आप एक कंसोलिडेटेड डाटा बन के उसको फाइल कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ने पहले तो क्या डिसीजन लिया हुआ है डिपार्टमेंट ने कि GSTR 1 की आउटपुट सेल, अगर आप GSTR 1 और 3B में नॉर्मली आप अगर सेल का डिफरेंस होता भी है तभी वो एक डिस्क्रिपेंसी इन रिटर्न्स का एक हल्का सा एक एडवाइजरी भेज के उसको रेक्टिफाई करने को बोलते हैं। बट उसका गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है कि GSTR 1 में क्या सेल डाली है और 3B में अगर आप डालते हो तो ऑटोमेटिकली मिसमैच होती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब GSTR 1 का आउटपुट का डाटा अब आपकी 3B में 1 का डाटा ऑटोमेटिकली GSTR 3B में वो मैच करेंगे। मैच क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली डाटा अभी तक जो उनके कंसेप्ट है कि GSTR 1 की जो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी है, क्योंकि GSTR 1 में तो खाली सेल की डिटेल डलती है, तो आउटपुट लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली 3B में जो आपने 1 में फाइल की होगी वही आपकी 3B में पॉपुलेट होगी। अब सेकेंड कंसेप्ट जो GSTR वो 2B ला रहे हैं, वो यहाँ से बेसिकली 2A से ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में बनेगी। उसका मैं अभी फॉर्म का आपको एक बार डिज़ाइन भी चेक कराता हूँ। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट थी कि ओल्ड इंस्टेड ऑफ न्यू सिस्टम, ओल्ड सिस्टम को और बेटर करेंगे, जो 1 अप्रैल से होना था और 1 अक्टूबर को उसको तक डेफर किया हुआ था। तो बेसिकली मेरे पास GSTR 2A का फॉर्मेट ये आपके सामने है। ये बेसिकली GSTR 2B आप देख रहे हो, डाउनलोड समरी ये वो। तो ये जो डाटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा 3B टेबल का, ये 3B टेबल 2A का जो ये फॉर्मेट है, यही उठ के आपका ITC अवेलेबल नॉन अवेलेबल 3B में ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप डाटा आप शो कर सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिपेंसी 10% या 10% ज़्यादा हुई वो रेड हाईलाइट कॉलम में आपके 3B में हो जाएगा। जैसे ऑल अदर ITC, जैसे आप GSTR के टेबल 4A5 से डलता है, यहाँ पे डलेगा ऑटोमेटिकली, वहाँ पे आप डाटा फिल कर सकते हैं। ISD का भी डाटा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे 4A का डाटा, जो जैसे आप GSTR 3B का टेबल नंबर 4 देखते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट डाटा आपको ये वाले कॉलम्स उसके लिखे हुए हैं। इनवर्ट सप्लाई, लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जो रिवर्स चार्ज पे आप टैक्सेस पे करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे इन्होंने फोकस किया। किसी भी आप रिटर्न्स में देख ले तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कभी भी वो ब्लॉकेज देते हैं, ऑटो पॉपुलेट डाटा कभी नहीं देते। तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स में भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डाटा मिलेगा। और एनी अदर रिवर्सल हो रहा है तो रिवर्सल जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का कोई रिवर्सल या फिर आप क्लेम करते हो तो यहीं पे वो हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट से वो लेके आए थे। बाकी इसमें मेजर है कि ITC जो बोगस है उस पर काफ़ी हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। इसके साथ साथ आप इसकी समरी भी डाउनलोड आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि पोर्टल इमीडिएट हमें एक्सेल और PDF में इमीडिएट डाउनलोड का ऑप्शन भी हमें वहाँ पे प्रोवाइड होगा। इसके बाद
ये हमारा 3B का फॉर्मेट है। इसमें आप देख सकते हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज जो जीरो रेटेड है, नील रेटेड है, रिवर्स चार्ज की भी इसी में डलती हैं, लाइबल टू इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज की यहाँ पे नीचे इनवर्ड वाली यहाँ डलेंगी, और नॉन जीएसटी इसमें डलेंगी। तो 3B वाले कॉलम जो आप ये वाले देख रहे हो, दिस इज टेबल 4। तो ऑटोमेटिकली जो ऑटो पॉपुलेट होगा, जैसे अब ये बोल रहे हैं आने वाले टाइम में 3.1 एंड 3.2 ऑफ जीएसटी फॉर्म ऑटो पॉपुलेट डिटेल्स होंगी। तो ऑलमोस्ट वेट करते हैं 2A कब ये रोल आउट करते हैं। तो उसके साथ साथ आपको ये नया फॉर्म आपको जब दिखेगा तो उसके साथ आपको 3B की डिटेल्स पे भी कंट्रोल बनेगा कि आईटीसी किस पे बनता है किस पे नहीं बनता, क्योंकि ये देख ले ये क्लियर बाइफिकेशन कर रहा है ऑल टेबल्स यस आईटीसी अवेलेबल नॉन अवेलेबल की। तो आपको आने वाले टाइम में ये फॉर्म जल्दी अपने पोर्टल पे एक्टिव दिखेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग एक एक्सटेंशन में इनकम टैक्स की हल्का सा डिस्कस करूँगा कि TDS और TCS के जो ड्यू डेट्स हैं Q2 की जो फॉल कर रही थी अभी 31 जुलाई को, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, सीधे ही 31 मार्च 2021 ले गए हैं। वो मेरे हिसाब से काफ़ी गलत हुआ है, क्योंकि लोगों को जनरली अपना फॉर्म 16 या फिर अपनी TDS की जो डिटेल्स मैच करनी होती हैं। अगर Q2 को उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, नेचुरली Q3 वो भी काफ़ी एक्सटेंड होगा। तो इन दी एंड TDS की डिटेल अब पता नहीं डिपार्टमेंट या लोग भी आगे कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन बनती नहीं थी। क्योंकि ओरिजिनल जो Q1 की बात करें, जो हमारा Q4 गया उसके लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 4 मंथ्स दिए। ये जुलाई 2020 उसकी लास्ट डेट है, जुलाई 2020, पर उसको इतना ज़्यादा Q1 या Q2 को एक्सटेंड करना बनता नहीं था। इससे आने वाले टाइम में फॉर्म 16 का भी लोग मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें देखते हैं गवर्नमेंट आगे कैसे करती है और डिपार्टमेंट भी इस पर क्या रिएक्शन देता है। बाकी चेक करते हैं कि आगे हमारा GST में इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस तो नहीं है, और इनकम टैक्स में तो ड्यू डेट्स ही एक्सटेंड हुई हैं। प्लस उन्होंने वो कैंपेन चलाया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अगेंस्ट कोई डिस्प्यूट है तो वो ऑनलाइन आप अपना डिस्प्यूट और अपनी स्क्रूटनी वगैरह अटेंड कर पाएंगे। आने वाले टाइम में फेसलेस स्क्रूटनी तो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक्स है। इसके अलावा कोई मेजर अपडेट हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। थैंक यू।